हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ क्योंकि मन नहीं लग रहा है बच्चों के बिना। भेज तो दिया बच्चों को, अब घर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है और बच्चों के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। पर खैर कोई नहीं, बच्चे जो है वहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं, तो इस बात से जो है मैं खुश हूँ और अपना मन लगाने की कोशिश कर रही हूँ। खैर जी, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं। दोपहर 12 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह से मन नहीं था ब्लॉग स्टार्ट करने का, तो फिर नहीं शुरू किया। अभी फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाऊंगी तो थोड़ा सा जो है मेरा और मन लगा रहेगा। चलिए, अब आज क्या क्या करूँगी पूरा दिन सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट मेरी बालकनी में रखा था। धूप और गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा झुलस गया, इसकी सारी टहनियाँ ख़राब हो गई थी। अंदर रखा था इस उम्मीद में कि क्या पता ठीक हो जाएगा, पर टहनियाँ जो सूख जाती है वो वापस ठीक होती नहीं है। तो ये मेरा वहम ही था, पर फिर भी एक उम्मीद थी कि क्या पता ये ठीक हो जाए, या यूँ कहिए कि मेरा काटने का मन नहीं कर रहा था इन टहनियों को। मैं थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो जाती हूँ प्लांट्स से भी, क्योंकि वही है कि छोटे से मैंने इसको बढ़ते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, और अब इसको काटते हुए मुझे बड़ा दुख लग रहा था, मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रही थी। और जब इसको मैं काट रही थी ना, तब मुझे एक चीज़ दिमाग में आ रही थी कि कुछ रिश्ते भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होते हैं कि जिन्हें हम इस उम्मीद में रख रहे होते हैं कि नहीं, क्या पता वो वापस हरे हो जाएंगे, वो रिश्ते वापस ठीक हो जाएंगे। पर ये हमारा वहम होता है। कुछ रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि अगर उन्हें हमारी ज़िंदगी से ना हटाया जाए तो वो शायद हमारी आगे की आने वाली ज़िंदगी को ख़राब कर देंगे। तो उन रिश्तों को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। क्यों बात करेंगे वो भी बताऊंगी, पर खैर अभी चल क्या रहा है पहले वो बता देती हूँ। तो मैंने वो प्लांट्स की टहनियाँ तो कट कर दी दिल पे पत्थर रख के, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ लंच बनाने में। 2 दिन से जब से बच्चे गए हैं मैं हस्बैंड को डेली लोई गाजर की सब्ज़ी खिला रही हूँ। वो खा लेते हैं पर इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो 2 दिन मैं कंटिन्यू वही सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। बच्चे हरी सब्ज़ियाँ खाते नहीं थे, मैंने कहा अच्छा मौका है, बच्चे गए हुए हैं तो अपनी पसंद की चीज़ सब्ज़ी जो है खाई जाए। और आज हस्बैंड ने जो है थक हार के सुबह मुझे बोल ही दिया कि आज मैं टिफ़िन में सिर्फ दही खा लूँगा, मेरा सब्ज़ी खाने का मन नहीं है। तो मैं समझ गई थी कि उनका लोइया गाजर की सब्ज़ी फिर से खाने का मन नहीं था। उन्हें आज डर था कि कहीं आज ये फिर से ना बना कर रख दे। तो आज फिर मैंने सोचा चलो कुछ हस्बैंड को अच्छा बना कर खिला दिया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे डोसा, इडली, सांभर, जिसको मैं अपने ही तरीके से बना रही हूँ। मतलब मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी रात को। तो दाल मैं सिंपल वाली दाल बनाऊंगी, प्याज टमाटर डाल के। सूजी वाली इडली बनाऊंगी, तो दही में मैंने सूजी भिगो के रख दी है। डोसा का बैटर मेरे पास पैकेट वाला रखा था, तो वो मतलब पैकेट में लेकर आई थी एक दिन, ऐसे ही मेरा मन हो गया था, मैंने कहा पैकेट वाला ट्राई करते हैं, तो पैकेट में लेकर आई थी। तो वो पैकेट वाला जो क्या कहते हैं उसको, पाउडर है ना, उसको मैंने घोल के रख दिया 10 मिनट के लिए, तो उससे मैं बनाऊंगी डोसा। तो बस जी यही जो है दोपहर के लंच की अभी तैयारी चल रही है। और अब बात करते हैं उन रिश्तों की। तो मैं काम भी करती जाऊंगी और साथ ही साथ जो है आप लोगों को आज मैं ये टॉपिक पे बात क्यों कर रही हूँ सबसे पहले तो वो बता देती हूँ। कल परसों जो है मेरे पास एक कॉल आया और 1-1.5 घंटे जो है मेरी उनसे बात हुई। और वो जब कॉल आया ना, तो जब उनसे मेरी बात हुई तो सही बताऊँ मैं पूरी रात सो नहीं पाई। इतना मुझे मतलब तकलीफ़ हुई उनकी बातें सुनकर कि क्या ही बताऊँ। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या उनको समझाऊँ, और उन्होंने इस उम्मीद में मुझे फ़ोन किया था कि शायद मैं कोई सलाह उनको दे पाऊँगी। वो हमेशा मेरे ब्लॉग देखती है, उन्होंने मतलब कॉल करते ही यही बात कही कि दीदी मैं बहुत उम्मीद से जो है ना आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि आप जो है मुझे एक अच्छा सुझाव दे पाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अच्छा भी लगता है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि यार आप लोग इतनी उम्मीद मुझसे लिए बैठे रहते हो, और मैं अगर आपकी उस उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाऊँगी तो थोड़ा सा मतलब वो चीज़ भी लगती है कि यार आप लोग कितनी उम्मीद से मतलब मेरे पास कॉल करते हो। खैर जी, कॉल क्या था वो बताती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, नाम मैं नहीं बताऊँगी कि थोड़ा सा मैं प्राइवेसी उनकी रखना चाहूँगी। वो कॉल आया था मेरे पास हरियाणा से, और उनके हस्बैंड जो है शादी को उनके हो गए हैं करीबन 1.5 साल, हाँ 1.5 साल हो गए हैं उनकी शादी को, नहीं 2 साल हो गए हैं। 1.5 साल की उनकी बेटी है, और उनके हस्बैंड जो है वो आर्मी में जॉब करते हैं।
हस्बैंड आर्मी में है तो साल में 1-2 बार ही उनका आना जाना होता है और वो अपने जो है इन लॉज़ के साथ एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली में रहती हैं और बखूबी जो है वो अपने ससुराल की ज़िम्मेदारियां निभा रही थी, बहुत ही एक ज़िम्मेदार बहू बन के, और वो रह रही थी अपने ससुराल में। पर अभी जब उन्होंने कॉल किया तो वो अपने मायके में थी करीबन 6 महीने से। और तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप मायके में क्यों हो? तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि दीदी मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो है अब मायके में आई हूँ, और अगर इस टाइम में आप मेरी हालत देखो तो मतलब सब लोग यही कह रहे हैं मुझे देख के कि तू पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा हुआ क्या? तो बोले शादी के कुछ टाइम बाद तक तो सब कुछ नॉर्मल था, मतलब कुछ दिन तक यूँ समझिए, या फिर यूँ समझिए कि मुझे समझने में टाइम लगा कि शादी का मतलब है क्या। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या यही शादी होती है जहाँ पे एक पति के लिए एक पत्नी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है जो कि उसे दी गई है इस्तेमाल करने के लिए। मतलब मेरी जो शादी का अर्थ मुझे समझ आया इतने साल में, वो यही समझ आया अपने पति से कि मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जिसे उन्हें इस्तेमाल करना है, और वो इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है मैं उनसे उस चीज़ के बारे में कोई जवाब भी नहीं मांग सकती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो शुरू में मतलब थोड़ा बहुत ठीक है था, पर बाकी उनका कोई मेरे से लगाव मुझे लगा नहीं। मुझे लगा कि धीरे धीरे हो सकता है, अभी शादी की शुरुआत है तो हो सकता है इनको ना समझ आ रहा हो रिश्ता, पर हो सकता है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे बच्चे का भी यही था कि मेरा ये था कि अभी हम बच्चा प्लान नहीं करते हैं, पर हस्बैंड ने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने जो है शादी के कुछ टाइम बाद ही जो है मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और अभी मेरी 1.5 साल की बेटी है, और बेटी से भी उनको ज़्यादा कोई लगाव है नहीं। और जब भी मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा, जब प्रेगनेंसी में लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जब भी मैं उनको कॉल करती थी और अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनको बताती थी, तो उनकी एक ही शिकायत रहती थी कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह से मतलब रहना चाहिए प्रेगनेंसी में। मेरी माँ ने क्या बच्चे नहीं जने हैं जो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें इस चीज़ की ये हो रही है, तुम्हें इस चीज़ से परेशानी है। मतलब ये सारी बातें, मतलब मैं उनको अपनी तकलीफ़ बताती थी और वो इस तरह की बातें करके मुझे चुप करा देते थे। तो मतलब फिर प्रेग्नेंट मेरा बच्ची भी हो गई। फिर मुझे ऐसा लगा क्या पता बच्ची होने के बाद जो है थोड़ा-सा क्या पता वो और उनका रवैया जो है चेंज हो जाए। और हालाँकि कभी-कभी बोले रवैया चेंज होता भी है, कभी-कभी मुझे समझ में नहीं आता कि वो रियल में है क्या? कभी तो वो बड़ा पैम्परिंग हो जाते हैं और कभी जो है इतने रूड हो जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा रिश्ता कैसा है? तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दीदी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ख़ैर जी, बातें-बातें करते-करते मैंने अपनी थाली बना ली, और आज डोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने क्योंकि घोल जो है वो पैकेट वाला था, और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं जो है घर पे जो बनाती हूँ ना वही बेटर होता है। ये पैकेट वाली चीज़ें जो है अच्छी नहीं आती है। और वही बात होती है कि कई बार हम, जैसे उनके पापा ने भी यही सोचा था, ये पैकेट वाली बात भी मैं इसमें जोड़ूंगी कि उनके पापा ने भी यही सोच के बेटी की शादी करी थी कि गवर्नमेंट जॉब में लड़का है, बेटी खुश रहेगी। पर कोई ज़रूरी नहीं होता कि यार गवर्नमेंट जॉब में अगर लड़का है तो बेटी खुश ही रहेगी। सबसे बड़ी गलती तो उनके पिताजी से ये हुई, या फिर मैं आज उनको भी कहती हूँ कि वो जो है उन्होंने बीएड किया था और बोले दीदी मैं चाहती थी शादी के बाद भी जो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँ, पर वो तो पॉसिबल होना ही नहीं था क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे और चूल्हे पे खाना बनाना, घर में 20-20 लोग हैं, सबका खाने का काम करना, और इसके अलावा फिर हस्बैंड ऐसे मिल गए जो सुनने को तैयार नहीं है, जिन्हें कोई मतलब नहीं है, जिनके लिए बीवी सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बनी हुई है कि हाँ जिसे मुझे इस्तेमाल करना है। तो पढ़ी हुई मैं हूँ नहीं। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं सिलाई सीख लेती हूँ, तो उससे भी हस्बैंड को ऑब्जेक्शन था। मुझे ऐसा था कि सिलाई सीख के जो है मैं थोड़ा बहुत अपना अर्निंग कर लूँगी और अपने छोटे मोटे जो खर्चे हैं जो वो मैं निकाल पाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड का तो ऐसा रहता है कि हस्बैंड की जो भी सैलरी होती है वो सारी जाती है मतलब सासू माँ के पास। तो अगर मुझे किसी 4 पैसे की भी ज़रूरत होती है तो वो भी मुझे उनसे उम्मीद नहीं होती कि मैं उनसे ले पाऊँ। मतलब रात रात भर उनकी बेटी जो है दूध के लिए रोती थी। एक मतलब दूध का गिलास भी जो है उन्हें अपने ससुराल वालों की तरफ से नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने कहा यार ऐसी फैमिली का, ऐसे हस्बैंड का क्या फ़ायदा। तो 1-1.5 घंटे उनकी सारी बातें सुनने के बाद मैंने अपनी तरफ से उनको यही बोला, मैंने कहा एक आखिरी आप कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि आपकी 1.5 साल की बेटी का जो फ्यूचर है वो जुड़ा हुआ है आपके दोनों के रिश्ते से। बाकी उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि शायद इस
रिश्ते में कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ही ना हो उस रिश्ते को रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। खैर अभी सारा काम मेरा हो गया है, मैं फेस पैक लगा रही हूँ और इस फेस पैक में मैंने मिलाया है टमाटर, थोड़ा सा पपीता, मतलब इन दोनों को मैंने बिल्कुल पीस लिया था बारीक, और इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी डाल दी है, थोड़ा सा मैंने इसमें गुलाब की पत्तियाँ डाल दी है और इसको मैंने बना के रख दिया है, फ्रिज में बना के रख देती हूँ। फिर जो है 2 हफ्ते में 2 या 3 बारी मैं लगा लेती हूँ। और बस वो फेस पैक लगाया, दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी सीधा आप लोगों से मैं मिल रही हूँ शाम को। तैयार हो रही हूँ, कहीं बाहर जा रहे हैं हस्बैंड लेके, क्योंकि वही है, बच्चे घर पे नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो हस्बैंड ने कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हें बाहर कहीं ले चलता हूँ। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि दीदी आपके हस्बैंड कितने ज़्यादा सपोर्टिव है। जब मैं आपके व्लॉग देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भैया कितने ज़्यादा सपोर्टिव है, वो कितना आपका ख्याल रखते हैं। तो हाँ जी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एक होता भी है यार, चाहे ससुराल वाले कैसे भी हों, पर अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो ना तो एक औरत मतलब हर दुख सह लेगी, वो बड़ी से बड़ी मतलब तकलीफ़ सह लेगी। पर अगर हस्बैंड सपोर्टिव ना हो ना तो उस रिश्ते में टिक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बड़ी शानदार मैंने लाइन सुनी भी थी कि बहुत खुश नसीब होती है वो औरतें जिनके हस्बैंड ने उनका बचपना आज तक ज़िंदा रखा है। वरना तो आजकल हर कोई पत्नी को ज़िम्मेदार और समझदार बनाने पे तुला हुआ है। तो देखो, ज़िम्मेदार और समझदार तो वक्त के साथ जो है लेडीज़ बन ही जाती हैं, पर सही बताऊँ ना, एक अच्छे पति की पहचान वही है कि जो एक औरत का बचपना ज़िंदा रखे। मुझे काफ़ी सारे मतलब कमेंट्स भी आते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुम रील्स बनाती हो, तुम ये करती हो। मेरे हस्बैंड कभी मेरे को मना नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो काम मुझे अच्छा लगता है। बचपन से मुझे बड़ा शौक था एक्टिंग करने का, मतलब वीडियोस, मतलब ये डांस करने का, और उन्हें पता है कि मेरा ये शौक़ है और वो इस चीज़ के लिए मुझे कभी मना नहीं करते। वो कहते हैं खुल के जियो अपनी ज़िंदगी, अपना बचपना हमेशा जो है ना ज़िंदा रखो। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। तो जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं, जो भी हस्बैंड अगर कोई मेरे व्लॉग देखते हैं ना, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी पत्नी के जो सपने हैं ना उनको पूरा करो यार, उनको जीने दो अपनी ज़िंदगी प्लीज़। मेरा दिल भर आया था जब रितु ने ये बात मुझे बोली, सॉरी बातों बातों में नाम निकल गया, उनका नाम रितु है जिनसे मेरी बात हुई थी। तो जब रितु ने मुझे ये बात बोली कि दीदी मैं सिर्फ अभी 28 साल की हूँ और मैं, अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं आपसे भी उम्र में बड़ी लगती हूँ, मतलब ये मेरी हालत होगी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत सुंदर थी, और मतलब डिप्रेशन से और जो मेरा मेंटल जो हेल्थ है उसकी वजह से, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब एज्ड लगने लगी हूँ। और आप इस उम्र में भी जो है आज इतनी अच्छी लगती हो, ऐसा लगता ही नहीं है आपको देख के कि आपकी 2 बेटियाँ हैं। तो बात तो सही है यार, एक औरत है ना घर के कामों से कभी बूढ़ी नहीं होती, ना ही वो बूढ़ी हो जाती है अपने हस्बैंड के रवैये से। अगर उनके हस्बैंड का रवैया उनके प्रति अच्छा नहीं है तो औरतें जो है जल्दी बुढ़ापा उनमें दिखने लगता है, क्योंकि वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब रहती है। अगर मेंटली आप खुश रहोगे तो आपको, और आपका हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका चेहरे पे वो खुशी नज़र आएगी आपके। और एक औरत जो है ना कुछ नहीं चाहती, ज़्यादा कुछ नहीं चाहती अपने हस्बैंड से, वो सिर्फ चाहती है रिस्पेक्ट। अगर उसको रिस्पेक्ट मिल रही है और टाइम, बस ये 2 ही चीज़ जो है एक पत्नी जो है अपने पति से चाहती है। रिस्पेक्ट उसे पूरी चाहिए होती है, चाहे और चीज़ें आप कम दे दो, चाहे अगर आपके पास पैसे की कमी है कोई बात नहीं, वो सहन कर लेगी, वो खुद मेहनत कर लेगी। जैसे मैंने देखा है बहुत सारी औरतों को सिलाई करके अपना घर चलाती है, कोई पार्लर में जॉब कर रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, तो वो कोई नहीं, वो फाइनेंशियली जो है आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाएगी, वो कर लेगी उस चीज़ को। बट अगर रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो ना तो उस रिश्ते में वो नहीं रह पाती है। तो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा टाइम चाहिए उनको, लेडीज़ को, चाहे कम दे दो, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, पर कम टाइम दे दो। पर वो जो कम टाइम आपको उनको दे रहे हो ना, वो इस तरह का दो कि वो 2 पल की खुशी भी जो है ना उनके 1 हफ्ते के काम के बोझ को उतार दे। जैसे कि आज फ़लूदा खाया, बाहर गए, बड़ा अच्छा लगा। मतलब मेरी सारी जो भी, मैं पूरा दिन से बच्चों को लेके परेशान थी, नाखुश थी ना, वो सारी मेरी खुशी इस 1 घंटे में ही जो है ना कवर हो गई। तो बड़ा अच्छा लगा कि हस्बैंड ने थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकाला अपने बिज़ी शेड्यूल में से, और हम लोग ये अपना टाइम जो स्पेंड करके आए। खैर जी, बहुत हो गई पति पत्नी की बातें, अब कर लेते हैं ये मैं क्या करके लेकर आई हूँ। मैं शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, ग्रॉसरी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, साथ ही ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ही कम पैसे में बढ़िया चीज़ ले आई मैं। आजकल ये वाला बहुत ही चल रहा है, ये किचन में जो है, और वो
विम वाला जेल होता है ना, वो इसमें डाल दो। तो इससे बहुत ही मतलब इसमें वो पानी साथ में ही डाल दो और विम थोड़ा सा लिक्विड डाल दो, तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा विम वाला जेल है वो वेस्ट नहीं होगा। तो एक तो मैं ये लेकर आई हूँ, एक मैं लेकर आई हूँ ये 99 रुपीज़ में एप्रिन, मतलब इतना सस्ते में मिल गया। 99 रुपीज़ में तो एक वो नहीं मिलता, कपड़ा भी नहीं मिलता, और ये स्टिच कराया मिल गया मुझे। तो हम तो लेडीज़ इतनी सी बात पे ही खुश हो जाती है, हमारा दिन बन जाता है कि हमने सस्ते में शॉपिंग कर ली। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आज तो मैंने बढ़िया शॉपिंग कर ली। खैर ग्रॉसरी तो मतलब हम डेली लेकर आते हैं, पर इस तरह की शॉपिंग कर लो ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मैं एप्रिन ले आई। बहुत दिन से मुझे सब लोग कह भी रहे थे कि दीदी आप एक एप्रिन ले लो, एप्रिन ले लो, आप किचन में बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहन के काम करते हो, हमें बड़ा बुरा लगता है कि आपकी साड़ियाँ ख़राब हो जाती है। तो आज मुझे सस्ते में मिल गया तो मैं ले आई। खैर जी, आज डिनर मुझे बनाना नहीं था क्योंकि दिन में मैंने इडली सांभर बनाए थे, इडली रखी थी, और हस्बैंड को मैंने कहा इडली छौंक देती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ जी खा लेंगे। तो ये भी अच्छी क्वालिटी है मेरे हस्बैंड की कि वो नखरे नहीं करते कि रात को कुछ अलग बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, और करने भी नहीं चाहिए क्योंकि जी 45 डिग्री का टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में अगर बीवी कुछ बना के दे रही है ना तो उसको सिर मत्थे लगा कर खा लेना चाहिए। तो बस इडली छौंक दिए, बड़े शौक से खाएंगे। ये जो साड़ी आज मैंने पहनी है ना, इसमें 3 कलर और मिल जाएंगे। अभी तो मेरे पास हाल फिलहाल तो ये 2 ही कलर है, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई आप लोगों को दिखाने में। ये साड़ियाँ जो है ना, वट सावित्री का जो व्रत आया था ना, मैंने तो किया नहीं था खैर इस बार वो व्रत, पर उस टाइम ये साड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड में रही थी, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी जैसे ही मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई थी, और बहुत ज़्यादा डिमांड में रही थी। और उस टाइम दिखाती क्या, मतलब उस टाइम ये साड़ी का ऐसे हुआ कि जैसे स्टेटस लगाया था ना, तो जितना भी स्टॉक में आए थे, शायद 3 सेट आए थे इस साड़ी के, और 3 सेट में से और मतलब मोस्टली साड़ियाँ जो निकल गई थी, तो फिर मैं दिखाना भूल गई। पर अभी जो है ना वापस से जो है स्टॉक में आई ना ये साड़ी, और स्टेटस में लगाई, तो मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि दीदी दिखाना, खोल के दिखाना, और मुझे भी ये साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने कहा एक तो मैं ही रख लेती हूँ। और कलर भी इसमें बहुत सुंदर सुंदर है, ये देखो एक इसमें ये रेड कलर मिल जाएगा, रेड और ग्रीन में भी है इसमें, और हाँ ये थोड़ा सा अलग मैरून, थोड़ा सा मतलब डार्क रेड में है, और एक ये वाला टमाटरी रेड है, और इसके अलावा एक मिल जाएगी आपको थोड़ा सा स्काई, हाँ स्काई ब्लू कलर टाइप में है वो थोड़ी सी, हाँ वो अलग डिफरेंट है, वो है नहीं अभी, अगर आपको वो देखनी है ना तो वो आप देख सकते हो स्टेटस पे। बाकी साड़ी है बहुत सुंदर, और कपड़ा भी बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम से सॉफ्ट फैब्रिक है, गर्मी में पहनने के बाद पता ही नहीं चल रहा। मतलब व्रत त्योहार पे पहनो ना तो अच्छी लगेगी। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट ही चला, मैं कह रही हूँ ना, मैं वट सावित्री पे आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि वही है कि नहीं ध्यान में रहा, और उस टाइम ये स्टॉक में थी भी नहीं। तो कोई नहीं, अब आगे जो रक्षाबंधन आ रहा है और भी त्योहार आ रहे हैं, बाहर त्योहार पहने ना तो इस तरह की अच्छी लगती है गर्मियों में। चलिए जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।